नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजबाबू का स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम पढ़ने वाले हैं। आज आपको सभी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद ही आपने एग्जाम में फेस की होगी, लेकिन आपको एग्जाम टफ लगी होगी। तो आज से आपका एचसीएफ और एलसीएम का टेंशन मैं अपने सर लेता हूं, और मेरा जो टेंशन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। ये पूरा का पूरा टेंशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। हम दोनों ही चीजें पढ़ने वाले हैं। समापवर्तक बहुत ही आराम से दोस्तों, बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे। बेसिक से भी पढ़ने वाला बच्चा जो पहली बार एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेगा उसको भी समझ में आएगा, और जो अच्छा खासा पढ़ चुका है उसको भी जब मैं क्वेश्चंस के लेवल तक लेके जाऊंगा वो भी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने महत्वपूर्ण और कितने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले मैं एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, उस पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहला आपका एचसीएफ जो हो गया, एचसीएफ को बोलते हैं हम, एचसीएफ को बोलते हैं हम बड़ा भाई। क्या बोलते हैं? बड़ा भाई। समझाऊंगा बड़ा भाई क्यों बोलते हैं, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। बड़ा भाई क्यों बोलते हैं? एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा भाई क्यों बोलते हैं? बड़ा भाई आपके घर में है और बड़ा भाई हमेशा सभी को मारता है, इसीलिए बड़ा होता है। आपके घर में बड़ा भाई सभी को मारता है। तो यहां पर जो बड़ा भाई मैंने एचसीएफ को बोला है, इसका कारण क्या है कि एचसीएफ की यदि मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, तो डेफिनेशन है कि वो है कि यह वह संख्या होती है जो सबको दी गई जो सभी संख्या है, सबको दी गई सभी संख्या को काटती है या विभाजित करती है। अब ये सभी संख्या को, मतलब ये जो संख्या है वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को काटती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया ये जो संख्या है बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो सभी को मारेगा। तो यहां पर आप एचसीएफ दोबारा नहीं भूलोगे, ये गारंटी लेता हूं। और एचसीएफ और एलसीएम आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपसे मैंने बोला है कि आपका जो टेंशन है एचसीएफ और एलसीएम का वो मैंने ले लिया है। मेरा जो टेंशन है वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक शेयर करना, ये आपका टेंशन। ठीक है, तो मैंने आपका टेंशन ले लिया है, अब आपकी जवाबदारी बनती है कि आप मेरा टेंशन ले लो। तो एचसीएफ बड़ा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को मारती है, काटती है। बड़ा भाई मारते हैं। फिर मैं बात करता हूं एलसीएम की। एलसीएम इसको बोलते हैं हम छोटा भाई। अब छोटा भाई किसको बोलते हैं? छोटा भाई सबको मारता है कि मार खाता है? छोटा भाई सबकी मार खाता है। तो हमने इसको इसलिए एलसीएम को छोटा भाई बोला है क्योंकि ये सबकी मार खाता है। मतलब यह वह संख्या होती है जो सभी से कटती है या विभाजित होती है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये छोटा भाई इसलिए बोल रहा हूं कि ये वो संख्या है जो सबसे कटती है, मतलब सब इसको मारते हैं, सब काट देते हैं इसको, ये वो संख्या है। इसीलिए मैंने इसको छोटा भाई बोला है।
छोटा भाई घर में सबकी मार खाता है और बड़ा भाई सबको मारता है, इसलिए हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा भाई और लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका जो कॉमन वो है फुल फॉर्म वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। और जो HCF है बड़ा भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM है छोटा भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब इन हाईएस्ट मतलब HCF और LCM को की विधि कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। सारी चीजें बहुत आराम से, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे फंडे बताने वाला हूं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आपकी एग्जाम 100% निकलेगी। यदि आप समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा टेंशन मैंने ले लिया है। अब HCF और LCM को निकालने की विधि दो होती है। कितनी विधि होती है? दो विधि, दो है। दो विधि कौन कौन सी है? पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है डिवाइड मेथड। तो गुणनखंड विधि में देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल होगा, बहुत प्यार से समझेंगे। चार बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। 4, 8, 10 और 12। यहां पर भी मैंने वही संख्या ली, 4, 8, 10 और 12। देखिएगा दोनों ही क्वेश्चंस में किस प्रकार से आपको मैजिक करना होगा। यहां पर गुणनखंड विधि में आप इनका गुणनखंड करेंगे 2 × 2, फिर आप इसका गुणन करेंगे 2 × 2 × 2, आप इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 5, आप इसका गुणन करेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12। आपने इसका सबका गुणनखंड कर दिया। ये गुणनखंड विधि है। इस गुणनखंड विधि में आपको सबसे पहली बात HCF यदि आपका निकालना है तो सभी में कॉमन चीज देखना है। कॉमन है, दो भी कॉमन है, यहां पर भी दो कॉमन है, यहां पर भी दो कॉमन है, यहां पर भी दो कॉमन। उसके बाद कोई सा ऐसा शब्द है जो कॉमन है? यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 5 है, यहां 2 है, इसमें कॉमन नहीं है। मतलब इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम यदि LCM की बात करें तो इसका LCM क्या होगा? ये तो हो गया HCF। अब LCM की यदि हम बात करें तो LCM क्या होगा इसका? LCM में हम फैक्टर देखेंगे। इसमें से 2 में से 2 हमने ले लिया, इसमें 2 है हमने 2 ले लिया, ये 2 हो गए फिर हमने 2 ले लिया, फिर ये 2 हो गए हमने 2 ले लिया। अब ये 5 अकेला है तो 5 को भी ले लिया, 3 अकेला है तो हमने 3 को भी ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240। तो इसका LCM कितना आ गया? वो आ गया 240। ये गुणनखंड विधि में हमको इस प्रकार से करना है। जबकि जो डिवाइड विधि है उसमें दोनों ही चीजें मैं एक ही बार में लाके आपको दिखाता हूं। ये है डिवाइड विधि। सबसे पहली बात, इसी विधि से हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसी विधि से हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपको इसमें इस क्वेश्चंस में यह देखना है कि तीनों चारों संख्या किस से डिवाइड हो रही है। तो आपने देखा 2 से डिवाइड हुई, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। अब आपको क्या यह संख्या किसी और संख्या से डिवाइड होती दिखाई दे रही है? डिवाइड होती दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। तो हमारा HCF क्या हो गया? हमारा HCF क्या हो गया? 2 हो गया। हमारा HCF क्या हो गया? 2 हो गया। हमको LCM भी लाना है तो हम इसी से LCM लेके आ जाएंगे। हमको HCF भी लाना है, HCF हम लेके आ गए हैं। अब हमको LCM, अब हम इसको वापस से 2 से डिवाइड कर दें तो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार और 3 बार। 2 से फिर काट देंगे तो 2 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 3, फिर ये 3 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। ठीक है, यहां पर 4 8 10 12, तो 5 3 15, कुछ गलती हुई है, 2 दूनी 4, 2 1 करना 2, 2 चुको 8, 5 3 15, 15 दूनी
30, 30 दून 60 और 60 दून 120, 60 दून 120। यहां पर क्या गलती हुई है, यहां पर अपन देखते हैं 2 3 3, अच्छा, हाँ, यहां पर सबसे पहले हमको देखना हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मल्टीपल क्या बन रहा है, तो यहां पे आपने देखा कि 3 का 1 ले लिया हमने, यहां पर भी एक 3 बन रहा है 2 का, तो हमने 2 ले लिया, फिर यहां का 2 का बन रहा है तो 2 ले लिया हमने, और फिर 5 ले लिया और फिर 3 ले लिया। ठीक है, तो इसमें भी हमको गुणनखंड विधि में यही समस्या रहती है कि बहुत सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से देखनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले बड़ा फैक्टर लेना पड़ेगा कि हमने 3 3 है तो 3 3 का 2 लेंगे हम, तो 3 3 के 2 हमने ले लिए, फिर यहाँ 2 का 2 था 2 ले लिया, 5 और 3 अकेले थे तो 5 से 15 15 दून 30, 30 दून 60 और 60 दून 120, तो एलसीएम कितना आ गया 120। मतलब गुणनखंड विधि में आपका एलसीएम गलत हो सकता है, जबकि डिवाइड विधि में कहीं से कहां तक एलसीएम और एलसीएम गलत नहीं हो। तो 5 से 15, 15 दून 30, 30 दून 60, 60 दून 120, तो यहां पर आपका जो एलसीएम आ गया वो एलसीएम क्या आ गया है, वो आ गया 120। तो देखिए डिवाइड विधि से आपने दोनों ही चीजें बहुत आसानी से निकाल ली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सीखने की जो विधि का फंडा है वो पता चल जाए। ठीक है, आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चंस। आपने लिया कि 84, 90 और 120। देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ मेरे को निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में हमको पता चलाएगा कि कितने से भाग चला जाएगा एक साथ में, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना। आपको सबसे छोटी संख्या प्राइम संख्या 2 होती है, उससे डिवाइड करो। 2 से आपने डिवाइड किया 42 बार गया, 2 से आपने डिवाइड किया 45 बार गया, 2 से आपने डिवाइड किया 60 बार गया। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, फिर देख लो आप 2 से डिवाइड 45 होगा क्या, नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड हो रहा क्या, 3 से हो रहा, 3 करना 3 और 3 चुकू 12 और 3 से 15 बार और 3 से 20 बार। अब मुझे बताओ कोई सी ऐसी संख्या है जो 2 से इसको डिवाइड कर रही है, 3 से डिवाइड कर रही नहीं, तो हमारा जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो 6 होगा। बात समझ में आ गई होगी। यहां पर हमका एचसीएफ निकाल के क्या आ गया, 6 आ गया। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अगर एलसीएम के लिए तो 7 बार जाएगा, ये 15 ऐसा कैसे रहेगा, ये 10 बार जाएगा। फिर मैं 7, फिर 15 ऐसा कैसे और फिर 5, फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 ऐसा कैसे, 5 3 15 और 5 करना 5। फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 7 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर आपका जो इंटू होगा वो 7 3 21, 21 दून 42 है ना, 21 दून 42 और 42 पंजे। देखो मैं और भी सिंपल तरीका आपको बता देता हूं इंटू करने का। तो आप यहां पर सबसे पहली संख्या ये करो कि जो 5 वाली संख्या है उसका इंटू करो आप। 5 दून 10, 10 दून 20, 20 दिया 60, 60 दून 120, 120 और 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 360, 360 हो जाएगा। 360 इंटू 0, 7 6 42 का 2 हासिल आया 4 और 7 3 21, 21 और 4 25, यानी कि 2520 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 2520 इसका एलसीएम आ रहा है और एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 6। तो यहां पर दोनों ही चीजें आपकी एक ही विधि से, डिवाइड विधि से आपको ज्ञात हो गई। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूं। बहुत बढ़िया शानदार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब मैंने संख्या ले ली आपकी 60, 32, 48 और 64। ठीक है, यहां पर फिर वही अप्लाई करना है। 2 से डिवाइड करेंगे है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, वैसे ये 4 से भी जा सकता है लेकिन मैं 2 से कर देता हूं। 2 से हमने देखा कि 30 बार गया, 2 से हमने देखा कि ये 16 दून 32, ये गया हमने 24 दून 48 और ये गया हमारा 32 दून 64। फिर 2 से चला जाएगा 15 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 12 बार और फिर 2 से 16 बार। क्या अब ये 2 से जाएगा या 3 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। 3 से जाएगा है क्या, नहीं जा रहा है। 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया 4। हमारा एचसीएफ, इस संख्या का एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। इस संख्या का हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 ऐसा ही रहेगा, ये 4 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा।
फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 15 ऐसा कैसे रहेगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 ऐसा कैसे ही रहेगा, ये 2 से 1 बार जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा और 2 बार जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, 3 ऐसा कैसे ही रहेगा, 1 रहेगा और 15 रहेगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, तो ये 3 बार हो जाएगा, 5 3 15 और 3 ऐसा कैसे। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 1 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर मैंने क्या बताया था कि आपको 5 वाली संख्या का इंटू पहले करना है। 5 दून 10, 10 दून 20, 20 दून 40, 40 दून 80, 80 दून 80 दून 8 दून 16 यानी 160, 160 दून 320 और 320 इंटू 3, 320 इंटू 3 069, 960 आपका क्या रहा है, एलसीएम रहा है, और 4 आपका क्या रहा है, एचसीएफ रहा है। यही इस विधि का चमत्कार है। और भी आगे ऐसे ऐसे फंडे बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपकी एचसीएफ और एलसीएम की जो टेंशन है वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आप तो बस जुड़े रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर डालिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम पढ़ रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ रहे हैं। अब अगला, ये तो यहां तक हो गया। अब यदि दशमलव, एचसीएफ और एलसीएम को यदि हम दशमलव के रूप में निकालें, दशमलव के रूप में कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ का? जैसे हमको संख्या दे दी, क्वेश्चंस दिया हमको कि 0.2 और 1.2 और 0.04 हमको ये दिया गया है, और इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपको यहां देखना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। आपको केवल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यहां पर देखने को मिल रहा है कि मेरी जो पॉइंट लगा हुआ है वो 1 2 3 संख्या के बाद लगा हुआ है, लेकिन यहां पर केवल 1, तो मैं इसको 3 बनाऊंगा और इसको भी 3 बनाऊंगा। अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या हमारी हो गई 200, ये हमारी संख्या हो गई 1200, और ये हमारी संख्या हो गई 4। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकाल लेंगे। सबसे पहली बात तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रही है, तो 4 से 4 5 20, 4 3 12 और 4 दून 4 करना 4। क्या अब ये किसी और संख्या से डिवाइड हो रही है? क्या नहीं हो रही। तो हमारा यहां पर एचसीएफ क्या आ गया है? 4। एचसीएफ आ गया 4। लेकिन जो एचसीएफ आया है वो एचसीएफ किस प्रकार से आया है? एचसीएफ की यदि मैं बात करूं तो एचसीएफ आया है 4, एचसीएफ आया है 4, और मेरा पॉइंट लगा हुआ है 3 संख्या के बाद, तो इसके पहले मुझे 2 जीरो और लगाने, तो मेरा एचसीएफ क्या है? 4 है। अब मैं देखता हूं कि मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या, मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 25 बार जाएगा और ये 150 बार जाएगा, एक तो ऐसा कैसे ही रहेगा। फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। अब 6 का ऐसा कैसे आ जाएगा? मैंने सबसे पहले क्या बोला है कि आपको 5 का इंटू करना है, तो यहाँ पर 5 है, 5 25, 25 दून 50 और 50 चुक 200 और 200 6 दून 12 यानी कि 1200। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो किस रूप में आया है? 1200 के फॉर्म में। लेकिन 1200 के फॉर्म में आया, हमारे पॉइंट किसके बाद में लगी है? 2 संख्या के बाद में, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, यहां आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दशमलव वाले में क्या करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूं, कुछ और क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे संख्या दी गई 0.02, संख्या दी गई है 0.4 और संख्या दी गई है 0.08, ये संख्या दी गई। हमको क्या करना है भैया? 3 संख्या के बाद में तो हमको सबको 3 बनाना है, तो ये हो गई 3, ये हो गई 3 और ये 3 ही। यहां से कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 8 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 5 20, 4 धम 40, 4 दून 8। फिर आपको क्या 2 से डिवाइड होते दिखाई दे रहा है? क्या नहीं हो रहा है, या किसी और संख्या से नहीं हो रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? हमारा एचसीएफ आ गया यहाँ पर 4, लेकिन 4 नहीं है। हमको क्या पॉइंट लगाना है, तो कितनी जीरो के बाद लग जाएगी? 3 जीरो के बाद।